नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर जहां पर मैं इटली से संबंधित सभी जानकारियां आपको देता रहता हूं। यहां के लीगल प्रोसेस की, यहां के पेपर वर्क की। इन दिनों में काफ़ी सवाल आ रहे थे इटली में, जो इटली इंडिया में जो वीएफएस में अपॉइंटमेंट को लेकर के जो चल रहा है, उसी को लेकर के आप सभी के खूब सवाल हैं। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ है, वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सबको ये जानकारियां मिल सके। आपको याद दिला दूं कि जब ये इटली का अपॉइंट यानी वीएफएस में जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम चेंज हुआ था, कि पहले अपॉइंटमेंट था वो मिलना काफी मुश्किल हो रहा था, खूब दिनों से अपॉइंटमेंट मिल भी नहीं रहे थे, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद में जब इटली यानी वीएफएस ने ये अपॉइंटमेंट का सिस्टम चेंज कर दिया था, तो उसका वीडियो बना करके सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया कि वीएफएस में अपॉइंटमेंट का सिस्टम चेंज हो गया। आपको किसी एजेंट को अब पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास में मेरा नोटिफिकेशन ऑन था, उनको वो तुरंत वो वीडियो मिल गया और उनको उसका फायदा हो गया। तो इसीलिए आपको कहता हूं मैं बार बार कि मेरे वीडियो हैं वो काफी आपको जो जानकारियां सही समय पर मिलनी चाहिए वो लेकर के मैं आता हूं। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं, तो कर लीजिए, जिससे वीडियो का तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। अपॉइंटमेंट को लेकर के आप लोगों के जो मोटे मोटे सवाल आ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए जो सिस्टम है, सबसे पहले तो ये सवाल भी आ रहा है कि अब दोबारा अपॉइंटमेंट कब खुलेंगे। तो इस बार यानी जो नया सिस्टम जब से चेंज हुआ, ये वेब फॉर्म वाला जहां पर आपको एप्लीकेशन लगानी होती है, ये सिस्टम चेंज होने के बाद में 2 बार अपॉइंटमेंट खुल चुके हैं। 12 तारीख को खुले थे, उसके बाद में 14 तारीख को खुले थे। अब जो नए दोबारा जो दूसरे बार में जब खुले हुए थे, तो उस समय पर काफी लंबे समय तक ये अपॉइंटमेंट खुले रहे, जिससे क्या हुआ कि खूब लोगों ने अप्लाई किया है अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो वीएफएस के पास में ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुकी हैं जिन पर वीएफएस काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एप्लीकेशन चली गई उसके बाद में वीएफएस कुछ नहीं कर रहा, तो वीएफएस उन एप्लीकेशन पर काम कर रहा है। जैसे ही उनके पास में वो एप्लीकेशन पूरी हो जाएंगी, तो तुरंत मुझे उम्मीद है कि तुरंत उसके बाद में दोबारा से जो है वेब फॉर्म ओपन किया जाएगा और जो बचे हुए लोग हैं वो भी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप घर से, आप अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से है वो अपॉइंटमेंट के अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा वीडियो मैंने डिटेल से बनाया हुआ, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक पर जाना है, वहां क्लिक करके और वो फॉर्म अवेलेबल होगा। उस फॉर्म में डिटेल आपको फिल करनी है, डिटेल जो भी है वो आप इसमें, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो डाल दूंगा जहां पर मैंने ये जानकारियां दी थी, वहां से आप देख करके और खुद से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जिन्होंने आपके पेपर लगाए हैं वो आपका बुक कर देंगे। अब उसके बाद में सवाल आ रहा था कि जो पिछली बार जिन्होंने वेब फॉर्म भर दिया उनका अब क्या हो रहा है। तो एक तो ये देखिए कि जिन्होंने अप्लाई किया है उनके पास में जैसे ही हम वेब फॉर्म अप्लाई करते हैं, तुरंत उसके बाद में उसी पेज पर आपको एक नंबर मिल जाता है कि आपकी एप्लीकेशन का नंबर ये है, वो नंबर है वो। उसके बाद में आपको एक ईमेल और आती है, जो ईमेल आप उस वेब फॉर्म में आप लिखते हैं, उसी ईमेल पर आपको ईमेल आएगी, उसी नंबर से कंफर्मेशन आएगा कि आपका एप्लीकेशन है वो डिपॉजिट हो गया, ये आपका नंबर है। अब ये जो नंबर वाला जो ईमेल है, ये कई लोगों के पास में तुरंत आ गया था, 1 घंटे 2 घंटे में, कई लोगों के पास में रात तक आया था, कई लोगों के पास में दूसरे दिन भी आया था, ऐसा हुआ था। यदि किसी के पास में फिर भी अभी तक नहीं आया, तो अब तक तो सबके पास में आ गया होगा, ऐसा नहीं लगता कि अब किसी के पास में नहीं आया होगा। तो ये तो पहला स्टेप हुआ था कि जैसे ही आपने अप्लाई किया उसके बाद में आपके पास में एक नंबर आया और वही नंबर आपको ईमेल से कंफर्मेशन भी हो गया, उसमें वही नंबर लिखा हुआ आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि एम्बेसी है वो आपके फॉर्म को चेक करेगी। वीएफएस वाले जो हैं वो आपके फॉर्म को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में जो उसमें सही होगा, उसको आपको अपॉइंटमेंट की आ जाएगी ईमेल कि आपका अपॉइंटमेंट इस दिन का है। जिनमें कुछ दिक्कत होगी कि जैसे क्या होता कि अपलोड के समय पर कई बार, क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेट का सिस्टम है, तो कई बार अपलोड में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनके पास में डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं पहुंच पाता, या कई बार हमारे पास में ही जो कॉपी है पासपोर्ट की है और है वो इस तरीके की होती है कि वो सही से पढ़ने में नहीं आती। तो वीएफएस वाले क्या करेंगे, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान रखनी चाहिए सभी को, कि वीएफएस वाले उस केस में आपको एक ईमेल भेजेंगे। तो उस ईमेल में वो लिखेंगे कि
आपका जो है वो दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो अपनी जो ईमेल है जो आपने फॉर्म में लगाई है उसको बार बार चेक करते रहिए, कम से कम दिन में 1-2 बार देख लीजिए कि उस पर कोई ईमेल आया हुआ या नहीं वीएफएस का। यदि आया हुआ है और उसमें डॉक्यूमेंट दोबारा से मांग रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं कि इस तरीके का कुछ ईमेल आता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए वो दोबारा मांगते हैं। वहां पर एक लिंक होता है, उस लिंक पर जाकर के और जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं वो दोबारा से आपको अपलोड कर देने हैं। इसमें ये नहीं है कि आपके साथ में कोई दिक्कत है, ये क्या क्या है कि प्रोसेस होता है, या कई बार डॉक्यूमेंट हम भेजते हैं उसमें भेजने में ही एक सिस्टम ऐसा हो जाता है कि वो सही से अपलोड नहीं हो पाते हैं, उन्हें पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, तो वो दोबारा से मांग लेते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपका फॉर्म है यहाँ पर और एक वाले का ये फॉर्म है, इस वाले फॉर्म में आ गई प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो इसको ईमेल कर दिया कि आप दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। ये वाला जो फॉर्म है नीचे वाला, इसको सारा सब कुछ सही है तो इसको अपॉइंटमेंट भेज दिया। अब आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए तो ये नहीं है कि वो तुरंत फिर आपको देख करके और आपको अपॉइंटमेंट देंगे, वो इसके बाद में इससे नीचे वाले का काम करते रहेंगे, उससे नीचे वाले का काम करते रहेंगे, फिर एक दिन जाकर के दोबारा इसको चेक करेंगे कि इसका डॉक्यूमेंट आया वो सही है या नहीं है। तो थोड़ा सा लेट हो जाता है इस बंदे का जिसके पास में डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने की बात आ जाती है। ज्यादा लेट सेट नहीं होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये अभी अप्लाई किए हैं और उनका अपॉइंटमेंट आ रहा है, उससे एक चीज सामने निकल कर आई है कि अपॉइंटमेंट काफी जल्दी के मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब जो अप्लाई किए उनके खूब लंबे अपॉइंटमेंट आ रहे हैं। फिलहाल जिनके भी अपॉइंटमेंट आए हैं जो मैंने देखे हैं, उनका 1 जुलाई, 2 जुलाई, 5 जुलाई इस तरीके से अपॉइंटमेंट आए हैं, यानी कि काफी नजदीक के अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। तो यदि आपके पास में मान लो कि आपका डॉक्यूमेंट की कमी का भी आ गया और आप उसे दोबारा अपलोड भी करवा लिया, उसको 15 दिन बाद में भी देखेंगे, 20 दिन बाद में भी देखेंगे, तो आपको लगभग जितना मेरा मानना है कि जुलाई का अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो देखिए जो जब आएगा तभी पता लगेगा हकीकत क्या होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी मिल रहे हैं लोगों को अपॉइंटमेंट, उससे यही चीज सामने निकल कर आई है कि अपॉइंटमेंट काफी जल्दी के मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है किसी को भी। अब जिनको अपॉइंटमेंट आता है उसके पास में कंफर्मेशन की ईमेल आ जाती है कि आपका अपॉइंटमेंट इस तारीख का इतनी बजे का है, उसके साथ में एक पीडीएफ अटैच आता है जिसमें भी वही अपॉइंटमेंट है उसके बारे में लिखा आता है। जिनका नहीं आया है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो उस दिन फॉर्म जमा हुए थे, कईयों के 5,000 है वो वेब एप्लीकेशन नंबर थे, कईयों के 7,000 थे, कईयों के 10,000 थे, कईयों के 20,000 तक भी हैं। तो 20,000 वाले को भी बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं फॉर्म को चेक करते करते, वैसे वैसे अपॉइंटमेंट देते जा रहे हैं और जितना बहुत जल्दी ही ये प्रोसेस है वो खत्म भी हो जाएगा, सबको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा बहुत जल्दी। जिस तरीके से काम हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, लोगों से जो सुनने में मिल रहा है, जिनके पास में भी अपॉइंटमेंट आ चुके हैं, तो काफी फास्ट काम हो रहा है और बहुत जल्दी के ही अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। जिनके कमियों का आया है यानी जिनसे दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए हैं, उनको केवल अपनी ईमेल को बार बार देखते रहना है कि अब सारा सब कुछ सही है, और जब भी आपके फॉर्म का दोबारा से नंबर आएगा तो तुरंत आपके पास में है वो सारा सब कुछ सही रहेगा, तो आपके अपॉइंटमेंट का नंबर आ जाएगा, यानी उस अपॉइंटमेंट की डेट आपकी ईमेल पर आ जाएगी। तो ये 2 बड़े सवाल थे कि अपॉइंटमेंट कब आएगा कब नहीं आएगा, और जिनके लेट ईमेल आ रहा है कुछ कमियों का, उनके क्या क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, कई बार डॉक्यूमेंट भेजने के प्रोसेस में ही उनकी कॉपी में कुछ में कोई पढ़ने में दिक्कत होती है, या पीडीएफ इस तरीके से जाता है कि उनसे खुल नहीं पाता या सही से दिखाई नहीं देता स्क्रीन पर, तो वो दोबारा से अपलोड करने के लिए भेज देते हैं। और जिनके अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा, ईमेल नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा नहीं सोचे कि अब किसी एजेंट के पास में जाएं, उनको पैसे दे क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा, और फिर वो एजेंट के चक्करों में चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके फॉर्म का जब नंबर आएगा, जब उसका चेक किया जाएगा, तो तुरंत आपके पास में ईमेल आएगा। कमी होगी तो कमी का आएगा, और अपॉइंटमेंट होगा तो अपॉइंटमेंट का आ जाएगा। कई लोगों के ये सवाल थे कि हमारे पास में अभी तक भेज दिया, भेजने के पास में अभी तक कुछ नहीं आया। तो अब पहले कुछ नहीं आएगा, जिस दिन आपके फॉर्म का नंबर आएगा उस दिन आपके पास में ईमेल आ जाएगा अपॉइंटमेंट का या कमी का होगा, तो दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि आपको परेशान होना है या सोचना है कि क्या हो गया। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रही होंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
ये वीडियो पहुंचाने में मदद कीजिए। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए, इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको वो जानकारी सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। आपके कुछ भी सवाल हो तो वो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा नए वीडियो में। धन्यवाद।